बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा सोराइसिस के मुतल्लिक। मैं आपको बताऊंगा सोराइसिस क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर इनके बाद मैं आपको बताऊंगा सोराइसिस के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनके इस्तेमाल से आपका सोराइसिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सोराइसिस क्या होता है। दोस्तों, सोराइसिस एक क्रॉनिक स्किन डिजीज़ है, यानी ये दायमी जिल्द की बीमारी है जिसमें हमारी स्किन पर एक लेयर सी आ जाती है, हमारी जिल्द पर एक परत सी आ जाती है, उसमें खुजली होती है, रैशेस बन सकते हैं और खून भी रिसने लग सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इस कंडीशन को हम सोराइसिस कहते हैं या चंबल कहते हैं। दोस्तों, चंबल या सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको एलोपैथिक मेडिसिन्स उम्र भर के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन्स यूज़ करने से वक्ती तौर पर सोराइसिस चंबल ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ अरसा के बाद ये अपनी पहले वाली हालत में ही दोबारा फिर से लौट आती है। और अगर आप इसका होम्योपैथिक मेडिसिन्स से ट्रीटमेंट करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ करने से सोराइसिस का प्रॉब्लम, चंबल का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, सोराइसिस मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, बूढ़ों में किसी को भी हो सकता है। और सोराइसिस चंबल ऐसी बीमारी नहीं है जो एक से दूसरे को लगे, यानी ये फैलने वाली बीमारी बिल्कुल नहीं है। आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि सोराइसिस क्या होता है, चंबल क्या होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सोराइसिस होने के काजेज क्या होते हैं, चंबल होने की वजूहात क्या होती है। सोराइसिस के काजेज के बारे में मेडिकल साइंस अभी तक कुछ नहीं जान पाई। चंबल होने की वजूहात के बारे में मेडिकल साइंस अभी तक कुछ नहीं जान पाई, लेकिन कुछ ट्राइगर्स हैं जो मैं आपसे बयान किए देता हूँ। अगर स्किन पर कहीं कट लग जाए तो उसकी वजह से सोराइसिस हो सकता है। जिल्द के इन्फेक्शन की वजह से सोराइसिस चंबल हो सकता है, यानी ज़हनी कशीदगी की वजह से सोराइसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, यानी अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में शराब पी जाए तो उसकी वजह से भी सोराइसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी सोराइसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे सोराइसिस के काजेज। अब मैं आपको बताता हूँ सिम्टम्स ऑफ सोराइसिस, यानी सोराइसिस अगर किसी को हो, चंबल अगर किसी को हो, तो उसमें हमें कौन कौन सी अलामात देखने को मिलेंगी। अगर किसी को सोराइसिस हो यानी चंबल हो तो उसकी जिल्द मोटी हो जाती है, खुश्क हो जाती है और जिल्द पर भूसी सी निकल आती है और उसमें से खून भी रिसने लगता है। सोराइसिस आमतौर पर सर की चोटी पर, टखनों पर, हाथों पर, पाँव पर, घुटनों पर और नाखूनों पर हो सकता है। अगर ये सर की चोटी में हो तो डैंड्रफ की तरह नजर आता है और अगर ये नाखूनों में हो तो नाखूनों का रंग बदल जाता है और नाखून जड़ से उखड़कर टूट जाते हैं। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ सोराइसिस के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, जिनमें सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सल्फर 200। दोस्तों, अगर किसी को सोराइसिस हो और उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती हो और बिस्तर में जाने से खुजली बढ़ जाती हो तो सल्फर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये हर हफ्ते में एक बार यूज कीजिए। कुछ हफ्तों के इस्तेमाल से आपका सोराइसिस का प्रॉब्लम, आपका चंबल का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है आर्सेनिक आयोड। अगर आपको सोराइसिस का प्रॉब्लम है, आपको चंबल का प्रॉब्लम है और आपकी स्किन पर भूसी सी आ चुकी है तो आर्सेनिक आयोड आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यह हर हफ्ते में एक बार 2 कतरे डायरेक्टली टंग पर लीजिए। चंद हफ्तों के इस्तेमाल से ही आपका सोराइसिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, वो है पेट्रोलियम 200।
अगर आपको सर्दियों में सोराइसिस का प्रॉब्लम बनता हो और गर्मियों में बिल्कुल ठीक हो जाता हो, खुद ब खुद ठीक हो जाता हो, तो पेट्रोलियम 200 आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 2 कतरे डायरेक्टली टंग पे कुछ हफ्तों के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपका सोराइसिस का प्रॉब्लम, आपका चंबल का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है ग्रेफाइटिस 200। अगर आपको सर में सोराइसिस का प्रॉब्लम हो, सर में आपके चंबल हो, तो ग्रेफाइटिस 200 आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 2 कतरे डायरेक्टली टंग पे लें और हर हफ्ते में 1 बार लें। चंद हफ्तों के इस्तेमाल से ही आपका सोराइसिस का प्रॉब्लम, आपका चंबल का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, वो है रस्टॉक्स 200। अगर आपको सोराइसिस है, आपको चंबल है और साथ आपके जोड़ों में दर्द होता है, तो रस्टॉक्स 200 आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप हर हफ्ते में 2 कतरे डायरेक्टली टंग पे लें और चंद हफ्तों के इस्तेमाल से ही आपका सोराइसिस का प्रॉब्लम, आपका चंबल का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है आर्सेनिकम ब्रोम मदर टिंचर। आर्सेनिकम ब्रोम मदर टिंचर सोराइसिस के लिए, चंबल के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में सोराइसिस का प्रॉब्लम है, चंबल का प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए आर्सेनिकम ब्रोम मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप बगैर किसी भी सिम्टम के यूज़ कर सकते हैं। ये आप 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम आधे कप पानी में मिलाकर यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से आपका सोराइसिस का प्रॉब्लम, आपका चंबल का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कार्सिनोसिन 200। अगर आपको सोराइसिस का प्रॉब्लम है और वो किसी भी मेडिसिन से ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, तो कार्सिनोसिन 200 आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 2 कतरे आप हर 15 दिन बाद डायरेक्टली टंग पे लें। इसके इस्तेमाल से आपका सोराइसिस का प्रॉब्लम, चंबल का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था सोराइसिस का ट्रीटमेंट। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप किसी और डिजीज़ के बारे में पूछने चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके आप मुझे उस डिजीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।